बोधि समाज एवं बोधिसत्व मिशन पत्रिका की ओर से आज दिनांक 18 अगस्त 2024 को पिछले वर्गों की स्वतंत्रता दिवस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन दो सूत्रों में विपासना केंद्र थाई बौद्ध विहार सारनाथ में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य भंते चंदिमा द्वारा तथागत बुद्ध और बहुजन महापुरुषों के प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्पण के द्वारा किया गया। इसके पश्चात भारत में प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण की उत्पत्ति एवं विकास विषय पर वक्तागण श्रद्धेय शिव बोध एवं रामपुर MLC BSP डॉक्टर अमृत तासु अक्ष एवं ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉइज फेडरेशन में अरुण कुमार प्रेमी राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर के उजाला एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज दौलत राम निदेशक भारतीय जनसेवा आश्रम जौनपुर द्वारा अपने विचार रखे। चौधरी जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति। आज इस सेमिनार का क्या उद्देश्य है? आज का सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जो है, जो संवैधानिक आरक्षण का प्रतिनिधित्व जो के रूप में जो मिला हुआ है उस पर, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया हुआ है SC ST के आरक्षण के बीच में वर्गीकरण का, मुख्य रूप से उसी पर आज की संगोष्ठी रखी गई है। और इस संगोष्ठी में हमारे विद्वान समाज के लोग जुटे हुए हैं जो अपना विचार दे रहे हैं कि ये वास्तविकता जो संवैधानिक चीज़ें एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद को दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, वो व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट बता रही है, तो ये कहाँ तक उचित है। और जो आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक मिली हुई है वो जो हमको सामाजिक स्तर पर मिली हुई है, न कि वो आर्थिक स्तर पर मिली हुई है, और कोर्ट का निर्णय एक आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है। जबकि जिस समाज को ये आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण एक तरह से इस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। और वास्तविकता ये है कि आज भी अगर आरक्षण से लोगों को लाभ मिला हुआ है, लेकिन उनका सामाजिक स्तर आज तक जैसे थी स्थिति, वो स्थिति आज तक बरकरार। इस संगोष्ठी में कितने जिले से लोग आए हुए हैं? इस संगोष्ठी में अगल बगल के पूर्वांचल के कई जिलों के लोग आए हुए हैं। कुछ हम सभी के बीच अतिथि जो अदर स्टेट के भी हैं और पश्चिमी ज़िले से भी, उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो और कई क्षेत्रों से हैं। कुछ प्रोफेसर साथी भी हैं, कुछ हम लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं। कई तरह के लोग हम सभी के बीच स्थित हैं। और हम लोग समाज में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज संगोष्ठी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? संगोष्ठी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये समाज के बीच में बताना चाहते हैं कि आज जो भी निर्णय आ रहा है या जो निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये बिल्कुल ही राइट नहीं बनता है तो वो इस तरह के निर्णय ले SC ST पर खासतौर पर। और हम अपने समाज को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आज अगर SC ST में जो आज जातिगत जो एक भावना है, जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा कर रहा है, अगर सबको एक प्लेटफॉर्म पे रहता, अगर सब लोग एक मिलाकर एक समाज होता, इनमें अगर जातीय पार्टी ना होती, तो आज इस तरह की सुप्रीम कोर्ट को ये हिमाकत नहीं कर पाते कि न तो इस तरह के जजमेंट दे पाते। समाज न होना हम लोग का सबसे बड़ा कारण है। आज हम लोग जो टूटे अलग अलग जातियों में बटे, ये सबसे बड़ी हम लोग की दुर्भावना है इस भारत देश में। और हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आज भी इस भारत देश में जो गुलामी प्रथा है वो कहीं न कहीं जाति के रूप में चली आ रही है। और इसी जो सुप्रीम कोर्ट है, हम लोगों को इसी तरह से कि हम लोग गुलाम बने रहे, एकजुट न हो, वो बांटने का कोशिश किए हैं इस जो है इस अध्यादेश से। अब कोटे में कोटा का बात अगर करते हैं तो किस तरह से हम लोग उस जातियों को डिफाइन करेंगे और किस तरह से लोगों को क्या अधिकार देंगे, क्या उसमें राइट्स देंगे और कितने परसेंट वो बांटेंगे। तो ये बांटने का जो काम है, सभी जितने भी वर्ग के लोग हैं अपने SC ST के, सबको बांटने का काम है, ताकि ये एक प्लेटफॉर्म पे न रहे, न तो इनका कोई समाज का निर्माण हो पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले तो हम जो भी हो रहा है हो, लेकिन हम लोग सबसे पहले अगर समाज का निर्माण कर ले और समाज अपना हो, तो शायद ऐसी जजमेंट आने से पहले 100 बार इस विषय पे लोग सोचेंगे। मैं बोधि समाज नेतृत्वकर्ता मंडल मिर्जापुर आपसे बात कर रहा हूँ। और सर देखिए, आज जो ये एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया है, इस सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अपने लोग जो हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, उनके बीच में एक अवेयरनेस पैदा करना, एक जागृति पैदा करना इस चीज़ के प्रति, जो संवैधानिक राइट्स है, जो अधिकार हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि 1 अगस्त 2024 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश और निर्णय दिया गया है, हम लोग इस
कार्यक्रम के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से समाज को ये बताना चाहते हैं कि संविधान में क्या व्यवस्था है और जो आज आदेश आया है क्या यह संविधान के अनुरूप है या संविधान के विपरीत। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है क्या वो जनता के पक्ष में है या विपक्ष में है? यह अगर माना जाए, वास्तविकता माना जाए, निष्पक्ष माना जाए तो इस देश में जो क्या संविधान में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा व्यवस्था करे? अगर ये नहीं है तो ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, विरोध में है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें हम लोग करें वो संविधान के दायरे में रह करके। संविधान इस देश में सबसे बड़ा है, संविधान से बढ़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हम नहीं कह सकते कि वो हैं। संविधान सबसे बड़ा, संविधान को ही हम लोगों को लेकर के इस देश को विकास कर सकते हैं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि समाज के अंदर जो आज भ्रांतियाँ बनी हुई हैं और जो मतलब कि 341 अनुच्छेद 341 के अंदर जो प्रावधान है उसका जो है कि हनन, क्योंकि एक जो है कि 7 जजों में से एक जज ने, बेला त्रिवेदी ने, उसका जो है कि पूरी तरीके से कहा है कि जो है कि असंवैधानिक है और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। ये अधिकार जो है कि संसद को और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को है और यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम मतलब सेमिनार का मेन उद्देश्य है लोगों को समाज में जागरूक करना और जो है कि 1 अगस्त 2024 का जो फैसला आया है इस पर मैं चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे और इसको जो है कि अगर मतलब संविधान के विरोध में